अरे दो घंटे के लिए तकलीफ नहीं उठा सकते, इतना दर्द हो रहा है, कैसा मुकाबला करेंगे मोदी से? बैठो बैठो। वो ईमान है और इस वक्त हमारी मुल्क की हुकूमत मुसलमानों के ईमान पर डाका डालना चाहती है और मुसलमानों की औकाफों को हड़प करते हुए मुसलमानों को मसाजिद से बेदखल करना चाहती है, कब्रस्तानों से बेदखल करना चाहती है, आशुरखानों और इमाम बाड़ों से बेदखल करना चाहती है और खानकाहों दरगाहों से हमको दूर करना चाहती है। यहाँ जो भगदड़ की कैफियत हो रही है उससे लोगों को तकलीफ और अजियत होगी। खुदा के लिए आप हजरात बैठ जाएं। यहाँ पर जो सामने हजरात खड़े हुए हैं, रेलिंग अगर टूट गई तो जलसा दरम बरम हो जाएगा, आप बैठ जाइए। ये खास तौर से सामने के हजरात से अपील कर रहा हूँ, आपकी वजह से जलसा दरम बरम ना हो जाए, खुदा के लिए बैठ जाइए। जलसे कोई कार्रवाई को जारी रख, बैठिए। जो हजरात का खड़े हो गए बैठिए, हर जगह बैठ जाइए, बैठिए, वो बैठिए भाई, ऐसा मत करिए। रेलिंग टूट गई तो मुश्किल हो जाएंगी, मीडिया कवर नहीं कर सके, बैठिए। अरे दो घंटे के लिए तकलीफ नहीं उठा सकते, इतना दर्द हो रहा है, कैसा मुकाबला करेंगे मोदी से? बैठो बैठो। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नकीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मुअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट, शयनशीन पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मशाइख़ उज़ाम, दानिश्वरान कौम, बिरादरान इस्लामी व ईमानी पसे पर्दा तशरीफ़ फरमा इफ़्फ़त माब ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिरादरान इस्लामी, वक्फ़ ज़मीन के एक टुकड़े का नाम नहीं बल्कि वक्फ़ अल्लाह की मिल्कियत का नाम है और वक्फ़ अल्लाह की इबादत में एक इबादत है। और मुसलमानों के लिए सबसे अज़ीज़ तरीन चीज़ अगर कोई है तो वो ईमान है। मुसलमान के लिए दौलत अज़ीज़ नहीं है, शोहरत अज़ीज़ नहीं है, सरबुलंदी कामयाबी अज़ीज़ नहीं है, बल्कि अगर उसके लिए कोई अज़ीज़ तरीन चीज़ है तो वो ईमान है। और इस वक्त हमारी मुल्क की हुकूमत मुसलमानों के ईमान पर डाका डालना चाहती है और मुसलमानों की औकाफों को हड़प करते हुए मुसलमानों को मसाजिद से बेदखल करना चाहती है, कब्रस्तानों से बेदखल करना चाहती है, आशुरखानों और इमाम बाड़ों से बेदखल करना चाहती है और खानकाहों दरगाहों से हमको दूर करना चाहती है। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ ज़िम्मेदारान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मोहतरम नकीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि आज का ये दारुस्सलाम का ये इज्तिमा, दारुस्सलाम का ये सरों का समंदर हमको इस बात का हौसला दे रहा है कि इन सरों के समंदर को देखते हुए इंशाअल्लाह मोदी हुकूमत इस दस्तूर को, इस कानून को जो मुजव्वज़ा कानून नाफिज किया जा रहा है या नाफिज कर दिया गया है वफ़्क़ के ताल्लुक़ से, वो इंशाअल्लाह मनसूख होकर रहेगा। इसलिए जमहूरियत में सरों को देखा जाता है और जमहूरियत में हाथों को देखा जाता है। आज मुसलमाना ने हिंद ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, मुसलमाना ने दखन ने एक सबक और पैगाम दिया है कि मुसलमान कलमे की बुनियाद पर एक हैं और मरकज़े इत्तेहाद, मरकज़े सियासी दारुस्सलाम से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कलमे की बुनियाद पर एक होकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर शाना बाशाना चलने का हमको हौसला दिया है। और इंशाअल्लाह मैं बहैसियत महदवी हिंदुस्तान में बसने वाले महदवियों की तरफ से जनाब सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जिम्मेदारान बोर्ड को इस बात का तयक़ुन देता हूँ
कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर हम महदवी भी शाना बाशाना हैं और उस वक्त तक आपके साथ रहेंगे जब तक कि ये काला कानून शरीयत में मुदाखलत का और ये अमेंडमेंट बिल जब तक मनसूख ना हो जाए। इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं।